हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य की। पिछले एक साल का करंट अफेयर्स है, देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले बात की गई है कि हिंदी की पहली रचना जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है रेत समाधि। ठीक है, 26 मई 2022 का करंट अफेयर्स है। इस उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया है? इसको गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। किसके द्वारा किया गया है? डेजी रॉकवेल के द्वारा। गीतांजलि श्री का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो ये मैनपुरी की हैं। शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो प्रताप इंटरनेशनल स्कूल कानपुर में किया गया है। प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसको राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। उत्तर प्रदेश गुजरात मैत्री दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोमती नगर लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? तो 12 मई 2022 को यह अनाउंसमेंट हुआ है। बनारस में स्किल इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र की स्थापना हेतु किसके मध्य समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया है? तो NSDC इंटरनेशनल, ठीक है, NSDCI तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। यह केंद्र किन देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा? UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों में। इस तरह के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भुवनेश्वर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण कहाँ किया है? इसको हरिद्वार में लोकार्पण किया गया। क्या नाम है इसका? भागीरथी पर्यटक आवास गृह। इस आवास गृह का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। मैं गंगा बोल रही पुस्तक तथा स्पर्श गंगा गीत के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ये दोनों बुक लिखी हैं, मैं गंगा बोल रही और स्पर्श गंगा गीत। इस पुस्तक व गीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत करी है? इसका नाम है ई पेंशन पोर्टल। इस पोर्टल की शुरुआत किस अवसर पर की गई है? इसको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। आगे बात करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 296.070 किलोमीटर, ठीक है, 296 किलोमीटर कह लीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है। इस एक्सप्रेस वे का प्रारंभ स्थान कहाँ से है? यह भरतकूप चित्रकूट से स्टार्ट होता है। इस एक्सप्रेस वे का समाप्ति स्थान कहाँ है? कुदरैल इटावा। इस एक्सप्रेस वे में शामिल जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्यावर्त MRI सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसको गोरखपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस दृष्टि स्त्री अध्ययन केंद्र पुणे की किस पुस्तक का लोकार्पण किया है? नारीत्व की भारतीय अवधारणा। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता ISAC 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। वाराणसी ने विषय जल एवं स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला एवं दूसरा, ठीक है, पहला जल के लिए और दूसरा स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार इनको बनारस को मिला है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? इसको लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक में प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 13वां, 41 स्कोर था, 13वां स्थान प्राप्त किया है यूपी ने। सूचकांक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा। राज्य सरकार ने प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की स्थापना को मंजूरी प्रदान करी है? तो लखनऊ में खुलेगा। जेम पोर्टल से की गई खरीदारी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यह उत्तर प्रदेश है। जेम पोर्टल के बारे में पढ़ा ही होगा, पुरानी न्यूज़ है कि मतलब गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, यदि उनको कुछ भी खरीदना है, मान लो फर्नीचर खरीदना ऑफिस के लिए, तो वो जेम पोर्टल से खरीद सकते हैं। जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे पे है गुजरात और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री द्वारा
मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया था। यह मेला प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किया जाएगा प्रत्येक रविवार को। मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? श्रावस्ती से। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग CCDR मार्च 2022 के अनुसार कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो यह चित्रकूट ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, इस रैंकिंग की घोषणा किसने करी? नीति आयोग ने करी है। वैक्यूम आधारित सीवरेज, वैक्यूम बेस्ड सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? आगरा उत्तर प्रदेश है। लोक निर्मला सम्मान 2022 से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण शारदा सिन्हा, ये बिहार के हैं, इनको यह लोक निर्मला सम्मान 2022 से जो राज्यपाल है यूपी के आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया है। वर्ष 2021 के लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री गुलाबो सपेरा राजस्थान के हैं, इनको दिया गया है। लोक निर्मला सम्मान 2022 समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सांस्कृतिक संस्था सोन चिरैया ने करा था। उत्तर प्रदेश में 6 मतलब ट्यूबरक्लोसिस TB रोगों को गोद लेने के कार्यक्रम में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो गाज़ियाबाद। उसके बाद है लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और गोरखपुर। ठीक है, गाज़ियाबाद हमें याद करना है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम मनाते हैं 24 मार्च को। वर्ष 2022 का विषय क्या था? TB को ख़त्म करने के लिए निवेश करें और जान बचाएं। इन्वेस्ट टू एंड TB एंड सेव लाइव्स। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पहला। प्रदेश को यह पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में दिया गया है। इस श्रेणी में क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? राजस्थान और तमिलनाडु को। उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को। उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गाँव पंचायत का तीसरा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? बलुआ वाराणसी को। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? सतीश महाना को। हिंदी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इस अधिवेशन का कौन सा संस्करण है? 73वां। इस अधिवेशन का आयोजन प्रयागराज में कितनी बार किया जा चुका है? 7 बार ऑलरेडी हो चुका है। प्रयागराज में पिछली बार इस अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? वर्ष 1994 में। उत्तर प्रदेश की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 के लिए आरती राणा और 2021 के लिए नीरजा माधव को दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यह सम्मान किस अवसर पर प्रदान किया गया? यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह दिया जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में देश का पहला ग्रीन बूथ कहाँ बनाया गया था? यह लखनऊ में बनाया गया था। आगे बात करते हैं, रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था कौन है? तो यह संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैं, SGPGI लखनऊ। नेक्स्ट है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इनक्यूबेटेड कंपनी जिसने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन का विकास करा है, यह है भारत टेक। इस सर्च इंजन का नाम क्या है? भारत सर्च। नोएडा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को किस परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है? वेस्टलैंड टू वेटलैंड। इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? इसको नोएडा प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य की झांकी को सबसे झांकी के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की झांकी किस विषय पर आधारित थी? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम क्या रख दिया गया है? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नामकरण किस ख्याति लब्ध निशानेबाज के नाम पर किया गया था? चंद्रो तोमर शूटर दादी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने अमेठी में किन 2 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? तो यह है राजकीय मेडिकल कॉलेज, इसका शिलान्यास किया था, और 200 सैया जिला रेफरल चिकित्सालय तो लोई, इसका भी लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? सरधना मेरठ में। भारत के किस राज्य में पहली पेशेवर पैरा बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश में, जनवरी 2022 में। हाल ही में चर्चा में रही बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति का संबंध किस जिले से है? तो यह बांदा जिले से है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की घोषणा किसके द्वारा की गई? साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान के द्वारा।
इस पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? हिमांशु वाजपेयी हैं। इनकी कहानी संग्रह है किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के आवामी किस्से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस आईआईटी संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च करी? तो यह कानपुर में हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश में रखी गई है। प्रधानमंत्री ने अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया है? इसको बनारस उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, इसके साथ प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया? रामनगर वाराणसी में। मुख्यमंत्री ने निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसको SGPGI लखनऊ में किया गया है। अखिल भारतीय महापौर मेयर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बनारस में किया गया था। इसका विषय क्या था? नया शहरी भारत। प्रदेश सरकार ने देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट का कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव था उसको मंजूरी दी है? या नोएडा में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किस नाम से करे जाने की घोषणा करी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा। ये प्रथम राष्ट्रपति थे, सबको पता है। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने किस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है 25 नवंबर 2021 को। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा कौन? उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम नेट जीरो उत्सर्जन एयरपोर्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। झांसी में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? तो यह 19 नवंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया गया था। इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने किस पार्क का लोकार्पण किया? तो अटल एकता पार्क झांसी, इसका भी लोकार्पण किया था इसी दिन। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने महोबा उत्तर प्रदेश से किन विकास योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भाओनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना। इन सबको महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इन परियोजनाओं से लगभग 6500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी जो इन जिलों से संबंधित है। किसको किसको फ़ायदा मिलेगा इन सब परियोजनाओं से? महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर को। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से किया गया था? करवाल खेरी सुल्तानपुर से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है जिसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चौध सराय गांव जिला लखनऊ से प्रारंभ होता है जबकि यह समाप्त होगा कहाँ? हैदरिया गांव जिला गाजीपुर में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक एयर स्ट्रिप भी निर्मित की गई है जिसकी लंबाई कितनी है? 3.2 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के मार्ग में आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। आगे बात करते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है? छठी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? इसको अब अयोध्या कैंट AYC रेलवे स्टेशन बोला जाएगा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोरिया की रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका नाम है हियो वांग ओके मेमोरियल पार्क। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ 48 गंगा शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन है? बनारस है, वाराणसी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ 43 गंगा शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन है? कन्नौज। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे बड़ा 100 सीट इनक्यूबेटर केंद्र कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया कहाँ पे? लखनऊ में। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया। ये कहाँ बन रहे हैं? सिद्धार्थनगर से इनका उद्घाटन किया गया था। ये कहाँ बन रहे हैं? सिद्धार्थनगर, एटा हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किस प्रसिद्ध आम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? रटौल आम को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है किसने? राजेश बिंदल ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया है? अलीगढ़ में। जीव विज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कारों के तहत सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर विशन लाल गौड़ को। महर्षि व्यास पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कमला पांडे को। महर्षि नारद पुरस्कार दिया गया है चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति दी है? तो ये आगरा एवं प्रयागराज में बनेगा। जून 2021 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति BK नारायण। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तब तक के लिए टेक केयर।